प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, ये व्यक्तित्व निर्माण शाला है, यानी ए स्कूल ऑफ पर्सनैलिटी बिल्डिंग। आपके व्यक्तित्व को IAS-PCS के योग्य बनाने के लिए मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, एक्स ट्रेजरी ऑफिसर, एक्स प्रोफेसर, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। व्यक्तित्व निर्माण में एक बात का बड़ा भारी महत्व है कि कितने फॉर्मल और कितने इनफॉर्मल होना चाहिए किसी से भी। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि एक प्रशासनिक मानव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, टेक्स डिसीजन बिटवीन वैल्यू एंड फैक्ट्स, मूल्यों और तथ्यों के बीच में निर्णय लेता है। यही नियम IAS एस्पिरेंट के ऊपर दैनिक व्यवहार में भी लागू होता है। दैनिक व्यवहार में आप वैल्यूज यानी अनौपचारिकता, इनफॉर्मेलिटी, मूल्य एक तरफ रखें, दूसरी ओर रखें फैक्ट यानी नियम, यानी औपचारिकता, यानी फॉर्मेलिटी, यानी तथ्य। फैक्चुअल रहते हुए मूल्यों से काम लें। अनौपचारिक शब्दावली भी प्रयोग करें तो औपचारिकता का समावेश रहे। जैसे समाज में, परिवार में अनौपचारिकता ज़्यादा होती है, इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ी फॉर्मेलिटी बहुत ज़रूरी है। इनफॉर्मेलिटी रिजिड है, स्ट्रिक्ट है। इनफॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी रिजिड है, स्ट्रिक्ट है, नियमों पर आधारित है, और इनफॉर्मेलिटी फ्लेक्सिबल है। दूसरे शब्दों में, फॉर्मेलिटी सॉलिड है, इनफॉर्मेलिटी लिक्विड है। हमें सॉलिड और लिक्विड के बीच का व्यवहार करना है, यानी जेल जैसा व्यवहार होना चाहिए। जेल, जेल देखिए ना, बस सॉलिड के गुण भी होते हैं उसके अंदर और लिक्विड के गुण भी होते हैं। सॉलिड और लिक्विड का ही कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जेल। तो जेल जैसा व्यवहार होना चाहिए। जैसे समाज में इनफॉर्मल बिहेवियर मेन होता है, लेकिन थोड़ी फॉर्मेलिटी रिश्ते नातों की होती है, यानी फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का मिक्सचर होता है। इन द सेम वे प्रशासन में फॉर्मेलिटी मेन होती है, लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मेलिटी का मिक्सचर होना चाहिए। ऐसा चेस्टर बर्नार्ड ने भी कहा है, MP फॉलेट ने भी कहा है, क्रिस एरग्रिस ने भी कहा है, रेंसिस लिकर्ट ने भी कहा है, इत्यादि। यानी हमारा बिहेवियर एक साइकिल की चेन या मोटरसाइकिल की चेन जैसा होना चाहिए। जो साइकिल की चेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, घूमती चली जाती है, लेकिन अगर हाथ में लेके देखें तो सॉलिड लोहे की होती है। तो सॉलिड लोहे की फ्लेक्सिबिलिटी, बस यही बिहेवियर होना चाहिए सभी के साथ, चाहे वो फॉर्मल बिहेवियर
हो या इनफॉर्मल बिहेवियर हो, लेकिन 100% ना हो। 100% फॉर्मेलिटी और 100% इनफॉर्मेलिटी दोनों ही घातक हैं। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोला है, बिजनेस स्टार्टअप खोला है, लोगों को एम्प्लॉय किया है, तो उनके साथ ये नहीं कि हा हा ही मस्ती करने लगे। आपका नेचर जॉली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके साथ भी आप हंसी मजाक करने लगे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। जेनरस रहिए, उनके प्रति सद्भाव रखिए, सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखिए। पैशनेट मत होइए, कंपैशन रखिए, कंपैशनेट रहिए, यानी उनकी दुख दर्द को, तकलीफों को समझिए, उन पर दया भी करिए, लेकिन सर मत चढ़ाइए। ये नहीं है कि उनके साथ बैठ के हंसी मजाक मस्ती कर रहे हैं। मैं जब बिजनौर में असिस्टेंट कमिश्नर हुआ तो मुझे लोगों ने इतिहास बताया कि आपसे पहले जो अधिकारी थे वो चपरासियों के साथ बैठ के दारू पीते थे। यहाँ ऑफिस के बाद मेज पे चढ़ के नाचा करते थे, चपरासी भी उनका साथ देते थे नाचने में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो आईएएस पीसीएस के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पाठ में आपको सिखाता हूं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि व्यवहार फॉर्मल और इनफॉर्मल इनके बीच का होना चाहिए, न तो 100% फॉर्मल स्ट्रिक्ट फैक्चुअल, न 100% इनफॉर्मल यानी कि फ्लेक्सिबल लिक्विड नहीं होना चाहिए। मध्यम मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है, ये ध्यान रखिए, सुखी रहेंगे। मेरा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच भी है, मात्र 25,000 का, जिसमें 10,000 का डिस्काउंट चल रहा है। 15,000 रुपये का बैच है ये, 6 महीने का बैच है। आपकी पर्सनैलिटी को निखार के रख दिया जाता है। ऑडियो असाइनमेंट दिए जाते हैं, वीडियो असाइनमेंट दिए जाते हैं, आपसे कुछ करने को कहा जाता है, फिर बोलने को कहा जाता है, चलने को कहा जाता है। आपसे ये कहा जाता है कि आप इस रोल में हैं, एडीएम हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, और किस प्रकार से आप अपने सबॉर्डिनेट से या सीनियर से बात करेंगे, किस प्रकार आप चलेंगे, किस प्रकार आप भाषण देंगे, किस प्रकार आप पब्लिक एड्रेस करेंगे, किस प्रकार आप स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को एड्रेस करेंगे। इसके वीडियो बना के भेजिए, ऑडियो बना के भेजिए, फिर मैं उनको एनालाइज करता हूँ और बहुत सारे लिखित असाइनमेंट आपको मिलते हैं। पूरी मेहनत आपके साथ में करता हूँ, तब ये नॉमिनल सी फीस मैं लेता हूँ। जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस नंबर पर जानकारी कर सकते हैं। थैंक यू।